Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We were discussing about the structure of protein. After that, now we are discussing about the denaturation of protein. Denaturation of protein पे बात करते हैं कि denaturation of protein क्या होती है. So let's define कि denaturation is a process in which protein lose their structure which is present in their native state. अपनी नेटिव स्टेट के अंदर, अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, अपनी एक्चुअल स्टेट के अंदर प्रोटीन की नेचर का डिस्ट्रॉय हो जाना, डीनेचर हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस वजह से होती है? डिफरेंट फैक्टर हैं, हीट है, पीएच है, या कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस बेस की वजह से हमारे पास प्रोटीन की जो क्या होती है? डीनेचुरेशन होती है। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? डीनेचर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो कैसे होती है? लेट्स हम कोई भी एग्जांपल ले लें, हम कोई भी हीट ले लेते हैं। जब भी हीट किसी भी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट होगी या कोई भी एसिड जो है वो इंटरेक्ट होगा किसी प्रोटीन के साथ, उस प्रोटीन के अंदर जो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं वो क्या हो जाएंगी? वो डीनेचर हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारा जो प्रोटीन हो जाती है वो अपनी एक्चुअल स्टेट से डेविएट हो जाती है, एक्चुअल स्टेट उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर इसकी इफेक्ट में कि चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। फिर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं उस प्रोटीन मॉलिक्यूल की फिजिकल, उसकी केमिकल और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन जो ज़ाहिरी जो हमें नजर आती हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम इस बेस पर डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह किसी के साथ रिएक्ट करता है। उसकी केमिकल और उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सारी की सारी क्या होती हैं? डीनेचर हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब ये किस वजह से होते हैं? डिफरेंट फैक्टर की हमने बात की। लेट्स हम कोई भी हीट ले लेते हैं। अगर हम हीट की बात करें, हीट किसी भी प्रोटीन के साथ, इसकी मैं सबसे सिंपल आसान सी एग्जांपल दूं आपको। हम लोग अंडे को पकाते हैं, एक को। अब अंडे के अंदर जो सफेदी होती है वो अल्बुमिन प्रोटीन से बनी होती है। जब हम उसको अंडे को पकाते हैं तो वो हमारे पास एक यानी कि वाटर की तरह कलरलेस होती है, तो उससे वो व्हाइट हो जाती है। अब उस प्रोटीन की जो शेप हो जाती है वो डीनेचर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरह हीट जो है वो इंटरेक्ट करती है, अफेक्ट करती है ऑन द नेचर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। लेट्स सपोज हमने कहा कि प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? डीनेचर होती है। जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बनी होती है। पेप्टाइड बॉन्ड आल्दो उसके अंदर होता है, लेकिन उसकी जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, हमने कहा जैसे हमने कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की, अल्फा हेलिक्स की, बीटा शीट की, उसके अंदर जो एक हमारे पास जो पेप्टाइड लिंकेज होती है, बीटा शीट बनती है। इस तरह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान, इस हीट की वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? वीक हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय होने की वजह से इसकी फिर ये हमारे पास इसकी एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो स्ट्रक्चर फिर इसकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फिर हमने पीएच की बात की। पीएच भी एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है? प्रोटीन की नेचर पे अफेक्ट कर सकता है। लेट्स सपोज पीएच हमारे पास ऑप्टिमम कितनी होती है? 7 हम कहते हैं। अब इससे कम होगी ज्यादा एसिडिक हो गया, या इससे ज्यादा होगी ज्यादा बेसिक होगा। तो फिर भी कोई एसिड जब इंटरेक्ट होता है प्रोटीन के साथ तो वही प्रोटीन की नेचर को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसको अपनी एक्चुअल स्टेट से क्या कर सकता है? डेविएट कर सकता है। जब प्रोटीन अपनी एक्चुअल स्टेट से, अपनी नेटिव, अपनी ओरिजिनल स्टेट से डेविएट हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, आइदर वो पीएच से हो, आइदर वो हीट से हो, आइदर वो किसी भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हो, अगर प्रोटीन अपनी एक्चुअल स्टेट से डेविएट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की। तो जाहिर बात है प्रोटीन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम प्रोटीस विच मीन प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम मीन पहले, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर। हम जैसा कि मैंने पहले बात की कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन होता है। अब जाहिर सी बात, इस बात हम इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। सो सारे मैंने नोट्स बना के आपके लिए लिखे हुए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस प्रोटीन की है हमारी ये लिविंग बॉडी के अंदर। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज एंड स्किन। इट्स मीन हमारी जो स्किन है, जो हमारी जो कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, फिर हमारे मसल्स हैं, बोन्स है, मसल कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, इन सब के अंदर इनकी यानी कि प्रेजेंस में, यानी कि प्रोटीन की प्रेजेंस में, प्रोटीन जो है यानी कि सारी चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये यानी कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीज आर बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज एंड स्किन। ये सारी चीजें प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और इनके फंक्शन परफॉर्म करने में प्रोटीन का कोई ना कोई रोल होता है। फिर सेकंड वन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। आवर बॉडी यूजेस इट टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। हमारी बॉडी प्रोटीन को यूज करके हमारी बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रॉय टिश्यूज होते हैं उनको क्या करती है? रिपेयर करती है।
we can say that with the help of protein our body use to build and repair tissue. फिर लिविंग टिश्यू है, सेल्स हैं, हेयर्स हैं, नेल्स, हूफ्स, हॉर्न, ऑल ऑफ दीज नीड एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू फंक्शन ऑप्टिमली। अब हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, हमारे जो जानवरों के अंदर मोस्टली हूफ्स होते हैं जिसे हम खुर कहते हैं, जो उनके पाँव के नीचे एक स्ट्रक्चर होती है, फिर हॉर्न्स होते हैं, सींग्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, ये सारे किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इट्स प्रोटीन सारी बेटा किसने किसी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, ये एडुकेट किसी मौजू अमाउंट बेटा क्या होती है, जरूरत होती है इन सब चीज की प्रिपरेशन में। फिर उसके बाद मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर एज इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। अब जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने बात की इंसुलिन की, अब इंसुलिन क्या करता है? हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब जो हार्मोन इंसुलिन है ये भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन हार्मोन की बेटा क्या करते हैं? हार्मोन की यानी कि हार्मोन जब बनता है तो हार्मोन के बनने में प्रोटीन अपना एक अहम रोल अदा करता है। फिर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की, दैट इज द ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। जितने हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं उनको जो चीज स्पीड अप करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक नेचुरली कैटालिस्ट यूज होता है वो क्या होता है? एंजाइम। हम एंजाइम कैसे डिफाइन करते हैं कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम उनको स्पीड अप करने में एंजाइम एज अ कैटालिस्ट वहां पे क्या होता है? यूज होता है। अब जितने भी एंजाइम्स हैं तमाम के तमाम ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम जो है वो किससे बने हुए? प्रोटीन से बने हुए, और वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। फिर एक और अगली इंपॉर्टेंस हमारे पास जो प्रोटीन की है, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन क्या होती है? बहुत ही एसेंशियल होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज वी टेक अ सेल, उसके न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। अब ये सारे कंपोनेंट किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटीन कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के हमारे टिश्यूज हैं, हमारी बोन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए, ये हमारी बॉडी के मसल्स अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। इन तमाम चीजों के अंदर प्रोटीन क्या होता है? जरूरी होता है। प्रोटीन से मिलकर ये सारी चीजें बनती हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ये सारी चीजें क्या करती हैं? परफॉर्म करती हैं। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। सो आई होप यू एंजॉय दिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़रूर इस पर कमेंट्स करना है, और जो आपकी अपनी राय है वो आपने ज़रूर इस वीडियो के बारे में देनी है, ताकि जो डीमेरिट्स हैं, पंप एंड डंप हैं, यानी कि जो कमियां कोताहियां हैं, उसको इंशाल्लाह दूर की जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।